एक मिनट में कुछ कर बस एक मिनट लाइव है ना देखिए। और नहीं है क्या? क्या चल रहा है सीन? ठीक है, अब आ रहा है ना सर? संसो मेरे तरफ से क्लियर है। हाँ, एक बार देख के बताओ जरा मुझे फटाफट। ओके, सिलेक्शन। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? कौन सा प्रोसेस कर रहे थे? स्टाफिंग का कौन सा काम कर रहे थे? रिक्रूटमेंट का। क्या कर रहे थे हम? सबसे पहले हमने क्या किया? एस्टिमेटिंग ऑफ मैन पावर। सबसे पहले हमने क्या किया? एस्टिमेटिंग ऑफ मैन पावर। दूसरा हमने क्या किया? रिक्रूटमेंट। अब क्या कर रहे हैं हम? रिक्रूटमेंट तो सारा कर लिया ना हमने। अब हम क्या करें? किसके किसके माध्यम से रिक्रूटमेंट करा था हमने? अलग अलग माध्यम से करा था ना, अलग अलग मीडियम से करा था ना। टेलीविजन के माध्यम से करा था, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से करा था, कैजुअल कॉलर के माध्यम से करा था पे, और हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से करा था ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करा था, डायरेक्ट मेथड से करा था। ये सारा क्या है? रिक्रूटमेंट का तरीका था। अब हमें क्या पढ़ना है? सिलेक्शन। यानी अब हमने सबको रिक्रूट कर लिया है, हमने रिक्रूटमेंट का काम प्रोसीजर पूरा कर लिया। अब हमें उन्हें क्या करना है? छटनी करना है। क्या करना है? रिक्रूटमेंट क्या है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इन नेचर, बट इट इज इन निगेटिव इन नेचर। सिलेक्शन इज द निगेटिव प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? नकारात्मक प्रक्रिया। क्यों भाई नकारात्मक प्रक्रिया क्यों है? निगेटिव प्रोसेस प्रोसेस क्यों बोलते इसे? क्योंकि रिक्रूटमेंट के टाइम जिसको मन करता था वो क्या करता था? फॉर्म को लिए अप्लाई कर सकता था, वहां पे कोई रोक टोक। लेकिन सिलेक्शन में क्या करते हैं? उन आवेदन में से, उन एप्लीकेशन में से हम क्या करते हैं? बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, बाकी को रिजेक्शन देते हैं। क्या करते हैं? तो रिजेक्शन अपने आप में क्या होता है? निगेटिव प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो आपके मन में कैसा होता है? या तो इसका सर फोड़ दो, या तो बहुत दुखी हो जाते हो। बात सही है ना?
अगर आप किसी से कुछ कहते हो और सामने वाला कहता है कि बट हम नहीं करेंगे, जाओ, कैसा लगता है? फीलिंग क्या आती है? बस समझ सकते हो उस चीज के बारे में। हाँ, नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। आप क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हो, एक तरीके से क्या हो जाते हो? सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, ठीक है। लिखो, सिलेक्शन इज द प्रोसेस, सिलेक्शन इज द प्रोसेस, सिलेक्शन इज द प्रोसेस identifying and choosing, identifying and choosing, identifying and choosing the best person, the best person, the best person, best person out of a number, out of a number, out of a number of prospective candidate for job, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू? सुन लो मेरी बात पूरी की पूरी। सिलेक्शन इज द प्रोसेस, सिलेक्शन वह प्रक्रिया है जहां पे हम क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। सारे चीज हैं, उनमें से हमें किसको पहचानना है? बेहतर, यानी कि हम सभी है, लेकिन इसमें सबसे बेहतर कौन है उसे क्या करना है? पहचान। आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग, चूज करना उसको, है ना। चूज में मतलब भी वही चीज है, बिल नहीं बोलते हो कि चूज कर लिया, बिल नहीं है, मतलब उसे निकाल लिया, अलग कर लिया, ठीक है, ठीक है। चूज द बेस्ट पर्सन, किसको? जितने भी प्रोस्पेक्टिव पर्सन है, यानी आपके सामने जितने लोग हैं उनमें सबसे क्या करना? बेहतर पर्सन। अब चाहे वो जिस प्रोस्पेक्टिव में ढूंढ रहा हो सकता है स्किल के लेवल से ढूंढ रहा हो सकता है एक्सपीरियंस के लेवल से ढूंढ रहा हो, है ना। वह बेस्ट एक्सपीरियंस वाला, बेस्ट स्किल वाला, जिसके पास एफिशिएंसी ज्यादा है, जिसके पास एक्सपर्टनेस ज्यादा है, चाहे वो एक्टिविटी कोई भी हो, किसी भी एक्टिविटी में वो ऐसा पर्सन ढूंढेगा। काम के नजर से देखोगे तो काम के नजर से, और मारपीट के नजर से देखोगे तो उसमें भी स्किल पर्सन कौन है ये भी ढूंढ सकते हो, है ना। और कोई कोई तो गाली देने में बहुत स्किलफुल होता है। क्या जी, बड़ा हंस रही है, तुम लोग तो नहीं हो ना उसमें से। हाँ, वैसे कैंडिडेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे का सिलेक्शन नहीं करते, ठीक है। अच्छा चलो टॉपिक पे आते हैं। कहने का मतलब जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल्स की, किसी भी एम्प्लॉय के लिए हम क्या करते हैं? सिलेक्शन का काम करते हैं। तो क्या करते हैं बाबू? हम उन पर्सन में से जितने भी प्रोस्पेक्टिव पर्सन है, जितने भी हमारे सामने पर्सन हैं, उन प्रोस्पेक्टिव पर्सन में से बेस्ट पर्सन को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिलेक्शन। बात समझ में? सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि दिए हुए नंबर ऑफ पर्सन में से बेस्ट पर्सन को क्या कर लेना? आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान लेना, चूज कर लेना, छांट लेना, क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। आगे बात समझे? सिंपल सी बात। यानी कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे जितने फॉर्म आए थे, जैसे 10 पोस्ट था ना, हमने बात किया था ना कि 10 पोस्ट है और 1000 फॉर्म आ गए, हमें कैंडिडेट कितने चाहिए थे? 10 ही ना। सिंपल सी बात है कि हमें 10 ही चाहिए इन 1000 में से। ये आगे वाला ही नंबर चाहिए, पीछे वाले को छोड़ दो, ठीक है जी, 10 ही चाहिए ना, ठीक है। तो इसमें से रिजेक्ट कितने को करना है? मुश्किल काम है ना। और जब ये प्रोसेस होगा तो हमें बेस्ट कौन मिलेगा? बेस्ट 10 मिलेंगे, और वो बेस्ट 10 वो होंगे जो उस काम को इस तरीके से परफॉर्म करेंगे कि उसमें मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं। बाकी 990 को क्या मिलेगा? रिजेक्शन। और ये इनके लिए कौन सा प्रोसेस होगा? तो लिख लो, इट इज अ निगेटिव प्रोसेस, इट इज अ निगेटिव प्रोसेस, ठीक है जी।
इंपॉर्टेंस लिख लो इसका जरा, महत्व या फीचर्स जो भी कह लो इसको, इंपॉर्टेंस या फीचर दोनों कह सकते हो इसको, है ना। ठीक है, इंश्योर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, सिलेक्शन के माध्यम से ये इंश्योर होता है, क्या होता है, इंश्योर, इंश्योर्स राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, यानी हम सिलेक्शन के माध्यम से ये श्योर कर पाते हैं, ये श्योरिटी दे पाते हैं कि हमने सही जगह पे सही कैंडिडेट को रखा। ये किसके माध्यम से पॉसिबल है, सिलेक्शन के माध्यम से पॉसिबल है कि हम सही जगह पे क्या कर सकते हैं, सही कैंडिडेट को रख सकते हैं। आ गई बात समझ में, समझ में आ रहा है, ठीक। दूसरा, रेड्यूस लेबर टर्नओवर, अब इससे क्या होगा, रेड्यूस लेबर टर्नओवर, अच्छा ये लेबर टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब जानते हो ना, क्या होता है बाबू, बताओ बताओ बताओ, रुक जाओ, कौन बताएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर या लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, रुक जाओ, और भी कोई, हिमांशु, क्या होता है, बार बार बताया हूं, वेरी गुड, ऐसे एम्प्लॉय जो कुछ समय काम करने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, यानी एम्प्लॉय के छोड़ के जाने की रेशियो जब बढ़ती है, छोड़ के चले जाते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर। तो इस लेबर टर्नओवर को कम कैसे किया जा सकता है, किसी ना किसी को सिलेक्ट करके, भाई वो जो छोड़ के गए उनका जगह खाली है ना, तो उसके जगह पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये कब वो पर्सन की पूर्ति कैसे होगी, जब हम किसी को सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन के माध्यम से हम लेबर टर्नओवर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। आगे बात समझ से, अभी भी कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इससे क्या होगा, अब इंप्रूव होगी क्या, इफिशियंसी, भाई क्योंकि हमें क्रीम कैंडिडेट मिलेंगे ना जी, हमें भाई उतने एप्लीकेशन में से जो बेस्ट आए हैं, उसमें से अगर हम बेस्ट 100,000 में से 10 को लेते हैं, तो हमारे लिए क्या है, क्रीम एम्प्लॉय है, क्रीम कैंडिडेट है, यानी कि वो एफिशिएंट पर्सन है, और वो एफिशिएंट पर्सन है तो काम भी कैसे करेंगे, एफिशिएंसी, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, क्लियर है, चलो अगला है बाबू तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस, ये फीचर या इंपॉर्टेंस डाल के लिख लेना इसको, ठीक है, ऑब्लिक कर लेना इसे, ठीक है, मिटा है, लिख ली, लिख लिया, कौन से स्कूल में बाबू तुम, यूपी बोर्ड से हो, अच्छा तो बताना चाहिए था ना यार, तुम पहले बताना चाहिए था, हाँ डालते पैसे नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि पैसा है इसमें, पता ही नहीं था मेरे को, चलो भूल गया था मैं। अब सोचो ये जींस मैं कितने दिन के बाद पहन रहा हूँ, वापस 10-15, पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है, हैप्पीनेस आ रही है, जैसे लग रहा है हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया है, सिलेक्शन हो गया है ना जी, हाँ डोनेशन, हाँ जा रहा हूँ डोनेशन करने, शाम को जाना है मेरे को, अब क्लास के बाद बताओ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को बाबू, ठीक है, जैसे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था ना, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टाफिंग का प्रोसेस था, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, पढ़ते हैं, क्या नाम है बाबू तुम्हारा, राजीव, ठीक है, राजीव कहाँ से एडमिशन कराया आपने, एडमिशन कहाँ से कराया, बांसडी के उधर है, कौन सी जगह,
उधर सरकारी स्कूल में कॉमर्स है? कौन सा स्कूल है यार उधर? सरकारी स्कूल है? अरे भाई उधर सरकारी स्कूल में कहाँ कॉमर्स है? नहीं नहीं है, 3-4 जगह पे है। नहीं नहीं, एक तो सुधांशु का स्कूल है, एक दुबहन में है, एक टाउन इंटर है, यही 3 मुझे पता ही है। तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है बताओ? चलो ठीक है, नहीं पता होगा, गार्जियन कराया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है ना, बहुत सारे बच्चों का गार्जियन एडमिशन करा लेते हैं, बच्चों को पढ़ने से मतलब होता है, हो सकता है इसके साथ वही हो। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ते हैं। सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है? अब जितने भी हमारे पास रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन आए थे, क्या थे? एप्लीकेशन आए थे ना। रिक्रूटमेंट के टाइम हमने एप्लीकेशन निकाला तो लोग भर के हमें क्या करते, वापस करे थे। तो वो जो पूल ऑफ एप्लीकेशन था, पूल ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जो बंडल था एप्लीकेशन के सारे, यानी सीट 10 थी और 1000 क्या था, एप्लीकेशन था, तो उसे क्या बोलेंगे, पूल ऑफ एप्लीकेशन। आ गई बात समझ में? बंडल को क्या बोलते हैं, पूल ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, तो जो हमारा पूल ऑफ एप्लीकेशन था, जो एप्लीकेशन का बंडल था, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गए थे, अब उन एप्लीकेशन में हमें छांटना है। किसको छांटना है? बेस्ट को। कि कौन कौन, पहले तो फॉर्म भरने में लोग गलती कर देते हैं ना, तो पहले तो फॉर्म कौन कौन सही सही भरा है, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, उसका प्राथमिक जांच करेंगे। और उस प्राथमिक जांच में सबसे पहले क्या देंगे कि फॉर्म कौन कौन सही से भरा है, उसमें किसने सही इंफॉर्मेशन दिया है, पोस्ट के हिसाब से किसने भरा है, किसकी किसकी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के अकॉर्डिंग है जो फॉर्म में निकाला गया था, ये सारी चीज मैच करा जाता है किसमें, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, यानी प्राथमिक जांच में। ठीक है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब प्राथमिक जांच। तो सबसे पहली जांच क्या होती है ना, इसमें ये चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि जो हमने डिटेल मांगे थे, क्या एप्लीकेशन में वो सारे डिटेल एग्जैक्ट वही मिले हैं या कुछ डिफर है। तो डिफर है तो उसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। और सेम टू सेम है, एक्सेप्ट, साइड में रख लेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे उसे। ठीक है, चलो लिख लो, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है ना, शुरुआती जांच है ना, शुरुआती जांच या प्राथमिक जांच, जो भी तुम्हें लिखना लिख लो। On the basis of preliminary screening, application form of the unqualified candidate are the eliminated। यहाँ पे क्या किया जाता है, सीधी सीधी बात, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट के एप्लीकेशन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, छांट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, जो कह लो वही बात जो हम आपसे कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, प्राथमिक जांच में ये चेक करेंगे कि किसने क्वालिफिकेशन के हिसाब से किसका सही है ना, जो हाइट मांगा गया, जो वेट मांगा गया, जो एजुकेशन मांगा गया, जो एक्सपीरियंस मांगा, जो एक्सपर्टनेस मांगा, स्किल मांगा गया, सब कुछ उसमें एज इट इज है कि नहीं। अगर एज इट इज है तो उसे हम एक साइड करेंगे, और नहीं है तो उसे वापस वहीं से क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, भाई तुम एलिजिबल नहीं, दिस कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला मेन क्या होता है, सिंपल से भाषा में कह लो, इसमें ये होता है applications are checked। क्या होता है बाबू, checked, applications are checked and unqualified candidate are eliminated। और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, पहले पहले प्रोसेस में क्या करते हैं, एप्लीकेशंस की जांच करते हैं, और उस जांच में चेक करते हैं किसको, उसके क्वालिफिकेशंस को, जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, क्या वो क्वालिफिकेशंस है तो एक्सेप्ट, अगर नहीं है तो रिजेक्ट, और उसे अनक्वालिफाइड घोषित करके हम उसे क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करने का मतलब निकाल देना, बाहर कर देना। ठीक है जी, चलो यहां तक कोई दिक्कत?
समझ में आ गया? चलो दूसरा प्रोसेस क्या है बाबू तुम्हारा, सिलेक्शन टेस्ट। अब जो सही सही राइट एप्लीकेशन मिल गया हमें, यानी कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, करेक्ट एप्लीकेशन। अब जो क्या था, करेक्ट एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, कि यानी कि जो रखा गया है एप्लीकेशन, जो बाहर करने के बाद जो बच गया वो हमारे लिए क्या है, करेक्ट एप्लीकेशन है। यानी उसके उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाना है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या कर लेना है आपको, रिटन टेस्ट। क्या कर लेना है, दूसरा कर लो। रिटन में RTT है ना, कभी कभी अपने आप पे कंफ्यूजन करे, सिलेक्शन टेस्ट या रिटन टेस्ट जो भी कह लो, सिलेक्शन टेस्ट लिखा हुआ, सिलेक्शन ही टेस्ट लिख लो। सिलेक्शन चाहे जिस मोड में हो, टेस्ट इंटरव्यू के बेस पे हो, रिटन मोड के बेस में हो, चाहे जिस बेस पे हो, ठीक है। अब वो जो फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं, है ना, जो फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं उन कैंडिडेट को नेक्स्ट प्रोसेस में लिया जाता है, और उनसे क्या लिया जाता है, सिलेक्शन टेस्ट। हो सकता है कहीं कहीं पे रिटन टेस्ट हो, कहीं कहीं पे स्किल टेस्ट हो सकता है कहीं कहीं पे इंटरव्यू हो, ट्रेड टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट के माध्यम से उनका क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अलग अलग माध्यम से क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, अलग अलग टेस्ट लेके, ठीक है। तो सिलेक्शन टेस्ट उनके लिया जाएगा, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो, है ना, ट्रेड टेस्ट हो, जो भी टेस्ट हो, उस टेस्ट के माध्यम से उस कैंडिडेट को नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। देखो, दोज कैंडिडेट हु आर पास द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, यानी प्राथमिक जांच जो पास कर लेते हैं, आर आस्क फॉर द अपीयर फॉर द सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, यानी आगे के एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब कह रहा है एन एम्प्लॉय टेस्ट मशीन आइदर द पेपर एंड पेंसिल या टेस्ट आर एक्सरसाइज। चाहे तो आप किस मोड में दे सकते हो, मशीन पे दे सकते हो, तो मशीन पे कौन सा टेस्ट दोगे, स्किल का टेस्ट दोगे। अरे भाई कि मशीन आपको चलाने आ रही है कि नहीं, मशीन का इंफॉर्मेशन आपको है कि नहीं, मशीन के बारे में नॉलेज है कि नहीं, ये किस पे कैसे पता चलेगा, जब तुम मशीन पे जाओगे तभी पता चलेगा। तो स्किल टेस्ट हो सकता है। दूसरा रिटन टेस्ट हो जा सकता है कॉपी पेपर पेंसिल से। अगर बात समझे, एक रिटन टेस्ट हो सकता है किस पे, कॉपी पेपर पे, पेन और पेंसिल के माध्यम से, कॉपी पेन पेंसिल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक रिटन टेस्ट ले सकते हैं, और उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं ना, तो हमारा इवेल्युएशन होता है ना, तो उसमें हमें पता चलता है ना एग्जामिनर को, जब आपकी कॉपी चेक करता है तो आप कितना पढ़े हो, उसके हिसाब से आपको क्या करता है, मार्किंग। जो पास होने वाला था उसे पास करता है, जो फेल होने वाला था उसको फेल करता है, और जो टॉप करने वाला होता है उसको टॉप भी कराता है। वही एग्जामिनर सबकी कॉपी चेक करता है, लेकिन सबको अलग अलग नंबर मिलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस होता है। आ गई बात समझ में, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस क्या मिलता है आपको, वो स्कोर मिलते हैं। ऐसे भी यहाँ पे भी होता है कि जैसा आप उस टेस्ट में परफॉर्मेंस करोगे वैसा आपको स्कोर मिलेगा। अगर वो स्कोर क्वालिफाई मार्किंग के लिए होगा तो फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाओगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप वहां से क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। हमारी बात नहीं समझ में आई, रिटन टेस्ट जो होगा उसकी कॉपी चेक होगी ना, तो कॉपी चेक में जो पास होगा वो अगले स्टेप पे जाएगा, जो नहीं होगा वहीं से वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा या इलिमिनेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, प्रतिभा आ रहा है समझ में, हाँ 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 बोला करो, पूरी खाने थोड़ी गई हो, ठीक है। लिखो, कैंडिडेट कैंडिडेट टेक टेस्ट, कैंडिडेट टेक टेस्ट टू 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 एसेस एबिलिटी। बोलो संदीप क्या दिक्कत है, अरे हाँ एक मिनट रुको, गलती हो, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो, एसेस एबिलिटी मतलब कैंडिडेट का क्या लिया जाएगा, उसके पास जो एबिलिटी है ना, वो कितनी है ना। एसेस एबिलिटी क्या किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा ना, कैंडिडेट टेक फॉर टेस्ट फॉर एसेस एबिलिटी, आपको कितना उसके बारे में नॉलेज है, पता है, उसके लिए आपसे क्या लिया जाएगा,
परीक्षा लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। चाहे वो टेस्ट स्किल टेस्ट हो सकता है, चाहे वो रिटन टेस्ट हो सकता है। तो रिटन टेस्ट किस मोड में होगा? कॉपी पेपर पेंसिल के माध्यम से होगा। और मशीन टेस्ट कैसा होगा? जो स्किल टेस्ट कैसा होगा? मशीन के माध्यम से। उस मशीन पे आपको बैठाया जाएगा, आपसे कहा जाएगा वर्क परफॉर्म करके दिखाओ, ऑपरेट करके दिखाओ। और करोगे तो भाई आपको पता है, नहीं करोगे तो नहीं पता है। पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट, निगेटिव करोगे तो ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब इसमें कौन कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट हो सकता है? टाइप ऑफ टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है जी। पहला लिख लो, रिटन टेस्ट। कौन सा? हाँ, रिटन टेस्ट, ठीक है जी। अगला है इंटेलिजेंस टेस्ट, आपकी बौद्धिक परीक्षण। इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, बौद्धिक परीक्षण, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट, आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता भाई, है ना। एप्टीट्यूड का एप्टीट्यूड ही बोलते हैं, ठीक है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट किसमें आएगा? सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा। ट्रेड टेस्ट, अभी जिसका नाम लिया मैंने कि किस ट्रेड से हो आप, बोलते हो ना कि फलाने ट्रेड से हैं, इस ट्रेड से हैं, उस ट्रेड से, जिस ट्रेड से होगे उस ट्रेड का टेस्ट। ट्रेड टेस्ट, अरे जब बोलते हो ना मार्केटिंग ट्रेड, पीटर ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं, मार्केटिंग ट्रेड से, अकाउंटिंग ट्रेड से है ना, ऐसा बोलते हो ना। तो जिस भी ट्रेड से होगे उस ट्रेड का क्या होगा? टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। देन क्या होगा? आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी। आपकी पर्सनालिटी उस जॉब के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। अच्छा, पर्सनालिटी टेस्ट में क्या टेस्ट होता है भाई? आपको हर एंगल से जांचा जाता है, आपके पर्सनालिटी को हर एंगल से चेक किया जाता है। आपके पर्सनल अटेंशन को, आपका अटेंशन उस काम में कितना है, ठीक है। पर्सनल अटेंशन को, आपके जवाब देने के लहजे को, तरीके को, आपके कंसंट्रेशन को। इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है कि आप कितने अच्छे लिसनर हो, आपकी लिसनिंग पावर कितनी अच्छी है, आपकी मेमोरी कितनी तेज है, आप कितनी जल्दी बात को कैच कर रहे हो, ये सारी चीज यहाँ पे चेक की जाती है आपकी, है ना। पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, परफेक्ट है कि नहीं है। परफेक्ट है तो उसके लिए ठीक है, नहीं है तो फिर आप बाहर जाओ। हर जगह यही होता है ना, कहीं भी। अरे भाई तुम भी बताओ, लड़के वाले जब लड़की को देखने जाते हैं तो देखते हैं ना कि लड़की परफेक्ट है कि नहीं है। उसको नहीं अच्छी लगती है तो क्या कर देता है? जबरदस्ती शादी करता है? नहीं, एलिमिनेट कर देता है, छांट देता है। पहला कैसे छटैया होता है लड़की का? फोटो आएगा तो फोटो से छांट देगा। सुन लो मेरी बात, छांटने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ही इम्प्लॉय का भी छटनी होता है, सेम प्रोसेस में। लड़की का फोटो आता है लड़के के लिए दिखाने के लिए, लड़की लोगों के लिए भी आता है लड़के का, तो लड़की भी छांटती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही छांटते हैं, अपने को कम नहीं समझना, ठीक है ना। हाँ, लड़की का फोटो आता है, देखते हो तो पहले पसंद आ गई, आगे बढ़ते हो, नहीं आ गया तो पापा पसंद नहीं है, दूसरी देखो, ठीक है जी। चलो, हाँ, क्या बात करो, लड़के ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा बोलना नहीं। मेरे भैया, बड़े भैया एमबीए करके जॉब करते थे पहले, है ना। तो उस समय जब जो जॉब में थे वो, तो उनकी सैलरी थी, हमको लग रहा है आज से मतलब उस समय 13 अरे नहीं यार, उससे भी पहले 8-9 की बात बता रहा हूँ मैं। उस समय उनकी 75 सैलरी थी। 8-9 की बात कर रहा हूँ, जब तुम जन्म होकर थोड़े थोड़े बड़े हुए होगे, है ना। तो उनकी उस समय 75,000 सैलरी थी। अब क्या करे, पैसा कमाया उन्होंने खूब बढ़िया, मोटा रकम कमाया और अपना बिजनेस कर लिया। अब अपनी फैक्ट्री बना लिया वहां पे, ठीक है। घर परिवार सब कुछ वही कर लिया, अपना फैक्ट्री भी वही खोल ली। तो कहने का मतलब क्या है, मैं बता रहा था उनकी प्रोसेस। फोटो आता था घर पे, बेटा ये फोटो आया है, अरे पापा देखो जरा सा, इसकी हाइट छोटी नहीं है? अच्छा बेटा ठीक है। एक फोटो आया, पापा देख नहीं रहे, थोड़ी सी हेल्दी नहीं लग रही, मोटी नहीं लग रही आपको? तुम क्या, दूसरे की बात मैं नहीं कर, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं करना कि नहीं होता, लड़के नहीं करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती है, सब लोग करते हैं। कमियां सभी निकालते हैं, निकालते नहीं निकालते? तुम अपने अंदर की बात करो ना, तुम नहीं निकालते हो कमियां, मैं दूसरे की बात छोड़ दो, निकालते हो ना, नहीं निकालते हो? हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, सब करता है, ठीक है। चलो, दूसरा प्रोसेस क्या है, मैं
रिलेट कर रहा हूँ, मेरे समझाने का मोटिव ये है कि तुम सिलेक्शन के प्रोसेस को समझो, ठीक है ना। मैं एक दूसरे को रिलेट करके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा फोटो आया, एक तो फोटो देख के ही रिजेक्ट, नहीं तो फोटो पसंद आया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में पता लगाते हैं। नहीं देखना नहीं है अभी, पर्सनालिटी टेस्ट, भाई अगल बगल से पता लगाओ कि घर वाले कैसे हैं, लड़की का चाल चलन कैसा है। तो तुम क्या समझ रहे हो कि तुम अगर जाते हो तो तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाया जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है तुम्हारा, क्या मांगा जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र, सीधे सीधे हिंदी में नाम है चरित्र, चरित्रहीन हो कि नहीं हो, सीधी सीधी बात है, मतलब चरित्र के गलत तो नहीं हो ना, तो चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, हंसने की बात नहीं है। तो भाई हम भी हम भी क्या करते हैं, उसके बारे में ये सारी चीजें पता लगाते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है, उदंड किस्म के तो लोग नहीं है कि हमारे घर आए तो घर को बर्बाद कर। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरव्यूअर भी जज करता है, चेक करता है कि ये कैंडिडेट वैसा तो नहीं है कि वो आए और हमारे सारे एम्प्लॉय को क्या करे, भड़का दे। पर्सनालिटी टेस्ट, बात समझ आया ना। चेक इन, वेरिफिकेशन, क्या करना, वेरिफिकेशन, जानना ना उनके बारे में, ठीक है। अब वहां से सारी चीजें करेक्ट हुई तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, चलो भाई देख लेते हैं, है जी, क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। चलो भाई, अब वहां भी रिजेक्शन का ऑप्शन होता है, भाई देखो फोटो में तो तुमने लैब से बना के बढ़िया फोटो भेज दिया था, सामने से देखे तो क्या निकला। हाँ बहुत हंसी आ रही है, लड़के भी करवाते हैं भाई साहब, आज कोई किसी से कम नहीं है, रेमिनी मार मार के फोटो लगाते हो जो, ठीक है ना। चलो, तो अब वहां पे हम क्या करते हैं, फेस टू फेस देखते हैं एक दूसरे को दोनों लोग। हो सकता है कि लड़के को लड़की ना पसंद है तो लड़का लड़की को रिजेक्ट करेगा, और हो सकता है लड़की को लड़का ना पसंद है तो कौन करेगा। ऐसे ही हो सकता है कि एम्प्लॉय को जॉब पसंद ना आए तो एम्प्लॉय रिजेक्ट कर देता है, और हो सकता है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ही पसंद ना आए तो एम्प्लॉय रिजेक्ट कर देता है। बात समझ में आए? वहां से रिजेक्शन मिलता है, लिंक कर रहे हो ना, ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। अब ये सब सारी चीजें मान लो लड़की पसंद भी आ गई, यहां तक भी हो गया। आओ भाई लेन देन की बात करते हैं। हाँ फॉर्च्यूनर चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सोने की तमाम तरह की चीजें चाहिए, बात करते हो ना। तो वी आर कंसल्टिंग अबाउट सैलरी। हम किसके बारे में बात करते हैं, सैलरी के बारे में। तो अगर सैलरी जो है हमारी हमारे मन के हिसाब से है तो हम तो जॉब के लिए हाँ कह देते हैं, या हो सकता है कि उसकी सैलरी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर हम क्या कहते हैं, तो फिर वो पूछता है कि आपका प्रपोजल क्या है सैलरी का, तो कहते हैं 1 लाख पर मंथ, तो कहते हैं नहीं भैया हम इतना नहीं दे सकते, वो भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्शन दोनों की तरफ से हो सकते हैं। बात समझ में, बात समझ में, तो एलिमिनेशन के चांसेस वहां है, ठीक है। इंटरव्यूअर से आपने मतलब जो सिलेक्टर है उससे कहा आपने क्या कि मैं पर मंथ 1 लाख रुपीज लूंगा, वो क्या नहीं भाई मैं इस पोस्ट के लिए इतना देने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तो 70 दूंगा, ठीक है। करना है करो, नहीं करना है करो, क्योंकि भाई तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा ख्वाहिश कितना है, सिंपल सी बात है। तो एलिमिनेशन तो वहां होना है। अब ये सारी चीजें मिल जाती हैं और सब कुछ होता है तब ना शादी का डेट आता है जी, हाँ तब ना शादी का डेट आता है। तो वैसे ही ऐसे सारे प्रोसेस होते हैं बाबू। अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस याद ना है ना तो ये शादी वाली बात है मेरी याद कर लेना और एक दूसरे को रिलेट कर लेना तुम, बात समझा ना। ये शादी वाली एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं, क्यों चीजें भूल जाओगे तो वो अगर कहानी भी याद आएगी ना तो तुम उसको वहां से जोड़ के उठा के अपने आप से लिख लो। आ गई बात समझ में, ठीक। चलो, ये सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट है बाबू। इन टेस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं, उनका जांच करते हैं कि भाई वो इंसान परफेक्ट है कि नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। लड़की का भी इंटरव्यू होता है, सब कुछ हो जाने के बाद खाना अच्छा बना लेती हो, है ना जी, घर का काम कर लोगी ना। वहां तो कह देती है कि हाँ कर लेंगे, आज इतना पूछना है पूछ लो, आने दो तब बताती हूँ। नीला ड्रम के बाद अब हरा ड्रम का नंबर आएगा। लड़का लोग लाल ड्रम निकालो यार तुम लोग, ठीक है ना। हाँ ये सनाम के नाम लोगों से ऐसा मत बोलो यार, सुधांशु बगल में बैठा है भाई, संदीप भी है। चल
सुधांशु से लड़कियों का, उस बेचारे से क्या खतरा होगा यार, सीधा साधा लड़के के बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो सकता है कि मेरी थिंकिंग गलत फहमी ही हो, कोई बात नहीं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, वही तो मैं बोला ना कि मेरा जज करने का तरीका अलग है और तुम्हारा जज करने का तरीका, तो हो सकता है मेरे तरफ से सिलेक्शन हो जाए लेकिन तुम्हारी तरफ से, हाँ यही बात मैं बता रहा था, समझ गए हो तुम लोग। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू, ठीक है। अब क्या करना भाई, अब उस सिलेक्शन के प्रोसेस के आगे क्या करेंगे हम, अब इंटरव्यू देते हैं, क्या देते हैं बाबू, इंटरव्यू देते हैं। अब हम सामने जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, अभी उसी प्रोसेस में था कि बात करते हैं कितना पढ़े हो, क्या करते हो, इससे पहले कहाँ तक पढ़े थे, कहाँ जॉब किए थे, हम क्या करते हैं उससे बात करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि तुम कितना दिन का एक्सपीरियंस रखे हो, 3 साल का, क्या क्या सीखा बताओ, ये ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, मशीन कैसे चलती है, इंटरव्यू में यही तो क्वेश्चन होता है ना। अभी उस इंटरव्यू में आपके अटेंशन को देखा जाए, पर्सनल अटेंशन कितना है ना। ऐसा तो नहीं इंटरव्यूअर सामने से पूछ रहा है, आई कांटेक्ट करने के बजाय इंटरव्यूअर के पीछे दीवार पर लगा फोटो तुम देख रहे हो ऐसे, और पूछ रहा हो तुमसे ऐसे, तो समझेगा कि इसका अटेंशन हमारी बातों में, बंदे को बाहर करो जल्दी जितना हो सके, क्या भैया हो गया आप जाइए, तुरंत भेज देगा आपको बाहर। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन देखता है, लिसनिंग पावर देखता है, मेमोरी देखता है, चेक करता है कि आपका आंसर देने का स्किल कैसा है, बात करने का लहजा कैसा है। ऐसा तो नहीं कि काम करने के लिए अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दोगे तो लगे कि लाठी से मार रहे हो, ऐसा नहीं भाई। पोलाइटली बात करना, जितना पोलाइटली बात करोगे उतना ही एम्प्लॉय भी क्या होगा, खुश रहेगा, और जब वो खुश रहेगा ना और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। बात समझ में। लेकिन अगर हम उसे अपनी बातों से नाराज कर दिए तो 4 प्रोडक्शन करना होगा ना तो 3 करके कहेंगे आप रहने दो, नहीं तो बिगाड़ देंगे 2-4 और रॉ मटेरियल, क्या होगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। आई बात समझ में। हाँ, तो उस सारे स्किल को चेक किया जाता है किसके थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, लिखो, फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द कैंडिडेट, फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ कैंडिडेट। कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो गया ना, कोई बात नहीं, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है यार, एक भी सिलेक्ट टॉपिक खत्म नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, कल खत्म करते हैं इसको, थोड़ा सा समझाने में एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम लग जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक समझ में आया आपको, अभी यहाँ तक कोई तो डाउट नहीं है ना, अगर डाउट है तो बताओ वापस से।